भारत का संविधान देश की संरचना और शासन व्यवस्था को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जो न केवल देश के नाम को दर्शाता है बल्कि इसके शासन की प्रकृति को भी स्पष्ट करता है। यह प्रावधान दो महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है: एक, देश का नाम, और दो, शासन व्यवस्था का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर मतभेद थे। कुछ सदस्य पारंपरिक नाम भारत के पक्षधर थे, जबकि अन्य इंडिया के पक्ष में थे। इस मतभेद को सुलझाने के लिए संविधान सभा ने दोनों नामों का मिश्रण अपनाया और इंडिया, दैट इज भारत, का विकल्प चुना। यह निर्णय देश की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करता है। राज्य संघ शब्द का चयन भारतीय संघ की विशेषता को दर्शाता है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्य संघ शब्द को राज्य संघतंत्र पर प्राथमिकता दी गई है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में होता है। भारतीय संघ एक संप्रभु राज्य है जिसमें राज्यों का समावेश है, लेकिन राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है। दो, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ एक अडिग संरचना है, अर्थात यह अविनाशी है। देश एक एकीकृत पूरा है और केवल प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1, राज्यों के क्षेत्र। 2, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज। 3, ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान में राज्यों से संबंधित प्रावधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। हालांकि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भाग 21 के तहत हैं, जो राज्यों से संबंधित सामान्य प्रावधानों पर प्रबल होते हैं। भारत का क्षेत्र शब्द संघ भारत शब्द से व्यापक है, क्योंकि संघ भारत में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत के क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों को संघीय प्रणाली के सदस्य के रूप में देखा जाता है और वे केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, जैसे कि संधि, क्रय, उपहार, पट्टा, जनमत संग्रह, विजय या अधीनता। उदाहरण के लिए, भारत ने संविधान के लागू होने के बाद कई विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित किया, जैसे दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी और सिक्किम। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 भारतीय संघ की संरचना और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह संघ भारत में नए राज्य को स्वीकार कर सकती है या नए राज्य स्थापित कर सकती है, उन शर्तों और परिस्थितियों पर जो वह उपयुक्त समझे। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। 1, नए राज्यों को संघ भारत में स्वीकार करने की शक्ति। 2, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति। अनुच्छेद 3 के अनुसार यह संघ भारत के राज्यों के आंतरिक पुनः समायोजन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में स्वीकारने या नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करता है, साथ ही राज्यों के विकास और पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करता है।